और अब एक बहुत बड़ी खबर, क्या ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2.0 लॉन्च कर दिया है। कैलिफोर्निया से तेहरान तक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से बमबारी के लिए सीधी उड़ान की तैयारी हो चुकी है। 13,000 किलोमीटर के हवाई रूट में 3 जगह ऐसे तेल टैंकर तैनात हो गए हैं जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं। और ये वही बॉम्बर है जिन्होंने तेहरान पर कहर बरपाया था, ईरान के परमाणु ठिकानों पर, आप भूले नहीं होंगे। अमेरिका ने स्पेन में इस ऑपरेशन के लिए नया कमांड सेंटर बनाया है और 24 ग्लोब मास्टर में भरकर जॉर्डन तक जंग का सारा सामान पहुंचा दिया है। यानी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और एक दूसरे को नक्शे से मिटा देने की धमकियां देकर जंग भड़काने की तैयारी हो गई है। ईरान के प्रॉक्सी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खत्म कर देने की योजना बना रहे हैं। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने ईरान को खौफनाक चेतावनी दी है। अगर उनकी हत्या की कोशिश हुई तो अमेरिका ईरान का नामो निशान मिटा देगा। जून 2025 के पैटर्न पर अमेरिका अब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का वही रूट और वही रणनीति दोहराता हुआ दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा संकेत है KC-135 स्ट्रैटो टैंकरों की मूवमेंट। कैलिफोर्निया से उड़ान भरकर कम से कम 4 KC-135 टैंकर अटलांटिक पार करते हुए स्पेन के मोरॉन एयरबेस तक पहुंच चुके हैं और इस बमबारी के लिए स्पेन के मोरॉन एयरबेस को अमेरिका ने एयर ब्रिज बनाया है। ऐसा ऑपरेशन बेस जिसके जरिए अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर बिना कहीं लैंड किए सीधे ईरान पर हमला कर सकते हैं और मिशन के बाद वापस लौट सकते हैं। और अब देखिए, अगर B-2 बॉम्बर के जरिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2.0 शुरू किया तो B-2 बॉम्बर बिना कहीं रुके ईरान तक पहुंचेंगे कैसे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में B-2 बॉम्बर का बेस है, नाम है मार्च एयर रिजर्व बेस। यहां से ईरान की राजधानी तेहरान की हवाई दूरी 13,000 किलोमीटर। मिड एयर रिफ्यूलिंग के B-2 बॉम्बर यहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए इस रास्ते में कम से कम 3 जगह अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की नई तैनाती हुई है। ये वो हवाई ईंधन टैंकर हैं जो हवा में ही, मतलब एक टैंकर उड़ता हुआ हवा में ही B-2 बॉम्बर को रिफ्यूल कर सकता है। कैलिफोर्निया से उड़ने के बाद सबसे पहले अमेरिका में ही मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर रिफ्यूलिंग होगी। उसके बाद स्पेन के मोरॉन एयरबेस पर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के जरिए मिड एयर रिफ्यूलिंग होगी, यानी एक टैंकर से B-2 बॉम्बर में हवा में ही रिफ्यूल किया जाएगा। इसके बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान में कहीं भी बमबारी करके इसी तरह वापस अमेरिका बिना रुके लौट सकते हैं। यह वही तरीका और रास्ता है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के वक्त किया गया था जब ईरान पर अमेरिका ने बम बरसाए थे उसके परमाणु ठिकानों पर। और वही पुरानी और जांची परखी रणनीति एक बार फिर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने बनाई है। ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर जॉर्डन का मुआफक अल सल्ती एयरबेस अब अमेरिका के इन हवाई लड़ाकों का एंगेजमेंट बेस बन गया है। ये बेस सीरिया की सीमा के पास रियाद से उत्तर पूर्व में है और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिहाज से बेहद अहम है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि यहां कुल अमेरिका के कम से कम 24 C-17 ग्लोब मास्टर पहुंच चुके हैं। मुवाफक अल सल्ती एयरबेस पर पहले से F-15E स्ट्राइक ईगल और A-10 थंडरबोल्ट मौजूद है। F-15E डीप स्ट्राइक का हथियार है, लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के गहरे ठिकानों पर सटीक हमले करने के काम आता है।